लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलेंगे अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो अयोध्या पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, विधायक रुधौली श्री रामचंद्र यादव जी, विधायक बीकापुर से अमित सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद श्री विनय कटियार जी, ब्रिगेडियर केआर सिंह जी, कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी, डॉक्टर यशपाल सिंह जी, अम्बरीश सिंह चौहान जी, राजेश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के संयोजक अजय प्रताप सिंह जी और उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि महाराणा प्रताप के इस भव्य प्रतिमा कार्यक्रम में हम सबको अयोध्या धाम में एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, अयोध्या का अपना महात्म्य है। सप्तपुरियों में से हमारी एक पावनपुरी है, सूर्यवंश की राजधानी है, मनुष्य के उद्गम की स्थली भी है। इस धरती का पहला राजा मनु इसी धरती पर जन्म लिया था, अयोध्या की धरती पर, और अयोध्या में ही उन्होंने अपनी राज व्यवस्था का संचालन प्रारंभ भी किया था। दुनिया की सबसे पवित्र नदी मानी जाने वाली मां सदृश गंगा को इस धराधाम पर लेकर आने वाले राजा भगीरथ भी इसी धरती से जुड़े थे, इसी अयोध्या के राजा थे। और उसी परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म होता है। मानव रूप में, एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य के जीवन में आने वाले हर एक उतार चढ़ाव का सामना करते हुए उस कालखंड में उन्होंने मर्यादा का जो पाठ प्रत्येक मानवीय व्यवस्था पर विश्वास करने वाले नागरिक के सामने जो तय किया, आज भी वह हम सब के लिए उसी प्रकार की प्रेरणा का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। और मुझे प्रसन्नता है कि जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है, उन स्थितियों में आप सबने इस पवित्र स्थल पर, मां सरयू के तट पर, गुप्तार घाट के पास महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा का आज यहां पे लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको, आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई माना जाता है और 28 वर्ष की उम्र में उनके सामने ऐसा संकट आया था कि जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, ये सभी ज्यादातर भूभाग पर अकबर का कब्जा हो गया था। लेकिन अपनी दूरदर्शिता, अपने शौर्य और अपने पराक्रम के कारण महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में अभाव की चिंता किए बगैर
एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जंगलों में विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपनी सेना का संगठन खड़ा किया। अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के बादशाह को चुनौती दी और अपने जीवन में ही मेवाड़ के उस सभी जितने भी किले थे, जितने भी गढ़ थे, जितना भी भूभाग था, उसे वापस लेकर के भारत के सौर्य पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य भी किया था। भाइयों बहनों, जब भी भारत के अंदर शौर्य पराक्रम की बात आती है तो मध्यकाल में 3-4 नाम हर एक जवान पर उभर पड़ते हैं। महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा के साथ नाम लेता है कि इन महापुरुषों ने देश के लिए जीवन जिया था, अपने लिए नहीं। अगर वे चाहते तो वे भी उस कालखंड में चाहते कि भाई मैं कैसे लड़ पाऊंगा अकबर के साथ, अकबर के सामने, क्योंकि अकबर के पास एक बड़ी सेना है और यहां पर तो भीतर घात करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कैसे मैं फेस करूंगा। वह भी अधीनता स्वीकार कर लेते और अपने मेवाड़ की गद्दी को सुरक्षित रख पाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि जो मानसिंह, जिसने अपनी बुआ को अकबर के यहां भेज दिया था, उसके साथ भोजन बैठ कर पाना भी उन्होंने अपना अपमान समझा था और कहा था कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। एक विधर्मी के साथ हम इस प्रकार से उसे सम्मान नहीं दे सकते जो देश और धर्म के लिए खतरनाक हो। और भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धाम पर, जब भगवान श्री राम के इस पावन धाम पर हम लोग महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा का उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं सबसे पहले आयोजकों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा स्थान चयन किया है इस कार्य के लिए, क्योंकि एक यहां पर यह वही घाट है जिस पवित्र घाट को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी अंतिम यात्रा के लिए चुना। दूसरा, यहां पर तो अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करने के बाद अयोध्या से सीधे मुख्यमंत्री के संबोधन को आपने सुना है और अब